स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की वीडियो में घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, पिछला क्लास में हमने घन पढ़ा था, आज घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चाहे आप जिस भी क्लास में हो, चाहे 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो या 10 में हो, लेकिन अगर आप घनमूल निकालना नहीं जानते हैं और घनमूल निकालना सीखना है तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज घनमूल निकालने का बहुत सारा अलग अलग तरीका बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भले ही क्वेश्चन ले रहे हैं 8 क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.2 का, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सभी के लिए होगा जो भी घनमूल सीखना चाहते हैं, घनमूल निकालना जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं घनमूल। तो देखिए घनमूल होता क्या है। सबसे पहले, इससे पहले हमने घन पढ़ा। तो घनमूल क्या, देखिए जैसे 1 का क्यूब किया हुआ है यहाँ पे, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो क्यूब को ही बोलते हैं घन, जो पावर 3 है उसी को बोलते हैं क्या, घन। ठीक है, पावर 3 मतलब घन। तो जैसे 2 का पावर 3 यानी 2 का घन होता है या क्यूब होता है 8। 2 का पावर 3 मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जितना पावर में रहता है उतना बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं लिख करके। 3 पावर है तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह 3 का पावर 3 है, मतलब 3 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, है ना। बहुत का गलती क्या करता है कि इसको मल्टीप्लाई कर देता है डायरेक्ट, 3 3 जा 9 या 2 6 जा 2 2 3 जा 6, तो ऐसा नहीं है ना। जितना पावर रहता है उतना बार उसको लिख के, है ना। जैसे 4 का पावर 3 है तो 4 3 या 12 नहीं करेंगे, 4 3 12 बहुत कोई कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है। 4 को 3 बार ऐसा लिख के गुणा करना है, 4 चौके 16 चौके 64। तो इधर से अगर उधर जाएंगे तो इसको बोलते हैं घन निकालना। लेकिन अगर उल्टा उधर से इधर आए यानी कि 64 का घनमूल बोलेंगे तो 4 होता है। 27 से इधर आए 3 की तरफ, 8 से 2 की तरफ आवे, 1 से 1 की तरफ आवे, तो इसको घनमूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 का घनमूल, घनमूल का साइन ऐसा होता है, ये रूट का साइन होता है स्क्वायर रूट का, और इसी में 3 लगा देंगे तो ये घनमूल हो गया यानी क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट यानी 1 किसका क्यूब करने से आता है, तो 1 देखिए 1 का क्यूब ही करने से 1 आता है तो 1 होगा। इसी तरह क्यूब रूट 8 रहे, मतलब 8 किसका घन करने से आता है। जैसे स्क्वायर रूट रहता है 4, इसका मतलब होता है 4 किसका स्क्वायर करने से आता है, तो 2 का स्क्वायर करने से आता है। 9 रहे स्क्वायर रूट तो 9 किसका स्क्वायर करने से आता है, तो 3 3 जा 9 3 में आता है। ठीक है, तो उसी तरह क्यूब रूट है, क्यूब रूट में क्यूब किसका क्यूब करने से आएगा वो देखना है। तो 8 किसका क्यूब में आएगा, 2 का क्यूब में आता है, तो आंसर। इसी तरह क्यूब रूट निकालेंगे 27 का, तो 27 किसका, 3 या 9 या 27 यानी 3 का क्यूब में आएगा। इसी तरह 64 का क्यूब करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो किसका क्यूब करने से 64, तो 4 चौके 16 चौके 64, 4 का। ठीक है, तो इसी को घनमूल कहा है। क्लियर है। आगे अब देखते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। ठीक है, तो देखिए छोटा सा नंबर रहे, जैसे अभी नंबर जो लिए थे जिसमें 8 27 60 या ये 64, तो ये छोटा छोटा नंबर जो रहेगा इसको तो जान जाइएगा कि 27 किस में आता है, तो 3 3 या 9 9 3 या 27 3 में आता है। ठीक है, 3 इसका क्यूब रूट। लेकिन जब बड़ा नंबर है तो नहीं जान सकते डायरेक्ट, जैसे 2744 इसमें, तो 2744 इसमें आएगा। तो उसका तरीका क्या है, उसको जानने का तरीका है कि उसका घनमूल निकाल दो, यानी पूरा गुणनखंड कर देना, गुणनखंड निकाल देना है तब घनमूल निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो गुणनखंड कर देना है। क्या गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी, वर्गमूल निकालने के लिए भी अभाज्य गुणनखंड ही किया जाता है। और वर्गमूल में क्या देखते थे कि 2 बार कौन आ रहा है, जैसे 2 2 टाइम्स आ गया, 3 2 टाइम्स आ गया, तो 2 बार जो आता था उसमें से 1 लिखते थे, फिर 2 बार आया तो उसमें करके लिखते थे। ये स्क्वायर रूट निकलता था। वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल मैंने 2 जोड़ा देखना है। लेकिन ये घनमूल है, घन में कितना, 3 का जोड़ा बनाते जाना है, 3 का समूह बनाते जाना है, 3 का ग्रुप बनाते जाना है। ठीक है, स्क्वायर रूट या वर्गमूल में 2 का समूह बनाते यानी जोड़ा बनाते हैं। इसमें जोड़ा नहीं, 3 का है ना, 3 का समूह इसमें बनाना है। जैसे कितना है, 2744 है, इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड किए, तो इधर साइड में देखो गुणनखंड किया हुआ है, 2 से होगा तो 2 1 इस तरह से करते हुए देखिए गुणनखंड सिखाएंगे सब कैसे करना है, बस समझने के लिए भी बनाया दिखा रहे हैं। ठीक है, ये गुणनखंड किया हुआ है पूरा। तो गुणनखंड में यहाँ क्या देखना है कि 2 कितना बार है,
तो 2 देखो यहाँ से यहाँ तक में 2 3 बार आया। फिर यहाँ तो गुणनखंड ही गलत निकाला हुआ है, तो उसको कैसे कर दिया। एक सेकेंड, सब गड़बड़। ये बुक का एग्जाम्पल डायरेक्ट उठा दिए, यहाँ बनाया हुआ गलत है, ठीक है। ये गुणनखंड जो किया हुआ है वो गलत है, शुरू से हम करते हैं गुणनखंड इसका, ठीक है। 2744, 2744 देखो यहाँ से 2 से, 2 एका 2, 2 तिया 6 होगा, 1 जाके 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, यहाँ तक ठीक है। अगला लाइन में होगा 2 छक 12, फिर 1 जाकर 17 होगा, तो 2 8 16, फिर 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से होगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यहाँ तक ठीक था। लेकिन फिर इसको 2 से कर दिया, अब 2 से कैसे ये कटेगा, 7 से डायरेक्ट ये होगा, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बच गया। 6 जाएगा 3 के पास, तो 6 जाके 3 के पास 63 बन जाएगा, 7 9 63, फिर 37 37 49, ये होगा ना। तो यहाँ बीच में 2 और 5, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ इधर ठीक लिखा हुआ 2 3 टाइम्स आया, 3 बार आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख देना है। 7 देखो 7 भी 3 बार आया, तो 7 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ क्या करना है, 3 3 का समूह घनमूल निकालना है ना, तो 3 3 का समूह निकालना है। तो 2 3 बार आया तो 2 का क्यूब, फिर 7 3 बार आया तो 7 का क्यूब, यानी 2 और 7 दोनों 3 बार है, तो 2 7 14 इसका फाइनल आंसर, ठीक है। 2 और 7 का होल क्यूब कर सकते हैं, फिर क्यूब रूट और होल क्यूब, ये क्यूब रूट और क्यूब कट जाता है, तो 2 7 14 आंसर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, अभी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है। तो किसी घन संख्या का घनमूल आकलन द्वारा याद करना था। पहला विधि पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे, निकालेंगे। उसके बाद हमको इस वीडियो में, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में एक और चीज जानना है, घनमूल निकालने का तरीका आकलन द्वारा। आकलन मतलब क्या होता है, मतलब अनुमान लगा करके, ठीक है। मान लिया कि एक संख्या है इतना, ये एक संख्या है कितना है, 11,592 है। इस संख्या का घनमूल हम अनुमान विधि द्वारा निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। तो इसको अनुमान लगा करके कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए अनुमान लगा करके अगर घनमूल निकालना है किसी का, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कितना, कम से कम 10 तक का घनमूल्य घन याद होना चाहिए, 10 तक का घन याद होना चाहिए। और 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90, ये सब का तो खैर याद हो ही जाएगा। जैसे 60 का, तो 60 का 6 का करो, 6 का याद रहेगा, तो 6 छक 36 छक कितना होता है, 212, इतना होता है। चलो करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ तक 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छक 36 और 6, तो 6 छक 36 का 6, फिर 6 18 19 20 21, तो 216 होता है, 216 6 का क्यूब। 7 का क्यूब 7 7 49, अरे वो और 7, 49 और 7 को हैं, तो 49 और 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63 का 3, मतलब ये 3 4 3 होगा 343, ठीक है। और 8 का कितना होगा, तो 8 8 64, 8 8 64, फिर 8 से कर दो तो 8 चौका 32, 8 छक 48, 49 50 51, 512 होता है। 8 का क्यूब 512। 9 का कितना, 9 9 81 और 9 एक और, तो 9 का 9 9 8 72, 729 होता है। इतना याद रखना चाहिए, 10 तक एकदम लगातार। 10 का तो खैर पता चल ही जाएगा, 10 दहेंगे 100 दहेंगे 1000, ठीक है। तो 9 तक का घन याद रहेगा, तो अनुमान लगा करके आप घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका, उतना लंबा गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इतना को याद रखिएगा। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 60 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब देखो, 6 का क्यूब है 216, तो 216 और 3 को 0 लग जाएगा बस। 7 का क्यूब कितना होगा, तो 343, 3 को 0 लग जाएगा। फिर 80 का 8 8 64, ये 512 होता है 8 का, और 3 को 0 लग जाएगा।
99 का होता है 200 729 और 3 को 0 लग जाए, ठीक है। तो इतना ही सबका घनमूल है। अब आकलन विधि से हमको निकालना है 11059, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो इसके लिए क्या देखना है कि ये जो है ये नंबर जितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है 11529, तो किन दोनों के बीच ये, इन दो संख्याओं के घन के बीच ये मौजूद है उसको देखना है। तो क्या 11000 है सीधे, तो 11000 देखो कहाँ कहाँ के बीच है, किसके किसके बीच में 11000 है। तो 11000 हमको दिख रहा है 40 में दिख रहा है कितना 64,000, 11000 है, 11000 नहीं 11 से ठीक है 1,00,000 है, 1,10,000 है 11,000, तभी 1,10,500, 1,00,000 है ना, तो 1,00,000 और 1,00,000 मतलब देखना है कि किन दोनों दो संख्याओं के घन के बीच आता है। तो 40 में देखो 64,000 है, 50 में 1,25,000 है। देखिए 50 के घन में देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,25,000 है और ये 1,10,000 है। तो 40 और 50 के बीच ये आ रहा है, 40 और 50 के बीच आ रहा है, ठीक है। ये किसके किसके बीच आ रहा है 40 एंड 50 के घन के बीच में ये वाला आ रहा है 1,10,000, ठीक है। ये दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब इतना समझ में आ गया कि 40 और 50 के बीच का ही कोई नंबर होगा जिसका घन ये होगा। लेकिन ये किसका होगा, 40 से 50 के बीच भी तो 9 गो संख्या है, अब इसमें से किसका होगा, तो उसको जानने के लिए क्या करना होगा, इकाई अंक देखिए इसका, सिर्फ सिर्फ इकाई अंक देखिए काम हो जाएगा। इकाई में 2 है तो 2 देखो किसका घन में इकाई में 2 आता है, 1 से 9 तक में देखना है, 1 से 9 तक में किसका घन का इकाई अंक 2 होता है। देखो इसमें इकाई अंक किसमें 2 है, इकाई अंक देखो 8 में 2 है, दिख रहा है 8 में इकाई अंक 2 है, 512 यानी इकाई अंक 2 है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया, और किसी में तो इकाई में 2 आता ही नहीं। इसका मतलब 100% है कि 40 और 50 के बीच यानी 40 और 8 48 का घन करने से इतना आवेगा 1,10,592। तो देखो कितना आसानी से निकाल लिया ना, किसी प्रकार का कोई गुना ना गुणनखंड, बस थोड़ा याद रखना है 9 तक का, और इधर 10 20 30 40 50 60 90 तक याद रहेगा ही, 9 तक याद रहता, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और क्या इसमें जानना है, तो बहुत सारा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी लेंगे है ना, बस अभी देख रहे हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, पिक्चर शुरू होगा। देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, ये है, इसको आकलन दोबारा याद करें, कितना है तो 79,000, 79,507 है, 79,507 है। अब हम क्या बोले हैं 79,000 है, तो देखो किसके किसके बीच में 79,000 आता है, किसके किसके घन के बीच, तो याद तो होना चाहिए। तो एक चीज देखे थे 79,000 यानी लास्ट में 3 को 0 रहेगा, 79, तो 79 किस में आता है, तो 79 देखिए, अगर हम 3 के 29 27, 3 में 27, 4 के 64 होता है, 4 में क्या होता है 64 होता है, 5 में 512, 5 में 125 हो जाता है, हाँ। तो देखो 4 और 5, 4 में 4 चौके 16 चौके 64 होता है, तो 40 का स्क्वायर में 40 का क्यूब करेंगे तो 64 और 3 को 0 हो जाएगा यानी 64,000 हो जाएगा। देखो 79,000 है, करीब है इसका। और 5 इसी तरह 50 का क्यूब कर दो तो 5 पचे 25 पचे 125 यानी 1,25,000 हो गया इसमें, ठीक है। 3 को 0 लगेगा 1,25,000 यानी 1,25,000 है, 64,000 मतलब 40 और 50 के बीच ये भी मौजूद लग रहा है, 40 और 50 के बीच ही लग रहा है ये भी, ठीक है। तो कोई 40 का 64,000, 50 का 1,25,000, और ये 79,000 क्वेश्चन, मतलब ये दोनों के बीच है, ये दोनों के बीच है। तो अब 40 और 50 के बीच कितना होगा, तो 4 एक तो आ गया, इधर 4 होगा, लेकिन अब इधर कितना होगा इकाई में, इकाई के देखो कितना है 7 है, तो किसका स्क्वायर करने से, किसका क्यूब करने से 7 आता है इकाई में। 7 तो देखिए कितना में आता था, किस में आता था, 2 में आता, 7 में, 2 दूनी 4 में 8, 3 में आता है, 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 3 में 7 आ रहा है क्या, बस 4 के बाद 3 लिख दे, हो गया 43 आंसर। इतना आसान है, बिना किसी का प्रकार का गुना गुणनखंड किया आप निकाल सकते हैं आकलन विधि से, ठीक है। 10 तक खाली याद रखना होता। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फटाफट होगा। 6.2, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल लेते हैं, उसके बाद आकलन विधि और जो भी विधि अभी जाने सब निकालेंगे, ठीक है। तो पहले घनमूल निकाल लेते हैं, हाँ चलो।
पहले क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। 125 जैसे 125 पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है 125। 125 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 125 का, तो इसका तो बिना अभाज्य गुणनखंड किए ही जान रहे 5 में आता है। 5 दूनी 10, 2 गया 5 25, फिर 5 25, 5 5 5 3 बार गुना 5, 3 बार लिखेंगे 5, यानी 5 क्यूब, 5 का क्यूब मतलब क्यूब और क्यूब रूट है, क्यूब रूट और क्यूब काट जाता है, यानी 5 आंसर। ठीक है, 729 के साथ, तो ये 729 किसका होता है, 8 ठीक कितना सौ होगा ये, 729 किसका होता था, 7 का तो 5 6 7 8 9 का है ना, 9 का 9 9 81, हाँ 9 का होता है। तो देखो कर 9 8 72, 9 का 9, फिर 9 9 डायरेक्ट कर दिए, है ना, डायरेक्ट कर दिए। लेकिन इसको आप अगर याद नहीं रहेगा कि 900 होगा तो 900 तो डायरेक्ट नहीं काटिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, 3 से इसको करना, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 गया 12 हुआ, 3 चौके 12, फिर 3 दिया 9, फिर 300 होगा, 3 अठे 24, 3 का 3, फिर 300 होगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 300 होगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। अब देखो 3 कितना बार आया, 3 आ गया मेरा यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 3, 6 बार आया है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 6 बार लिख दो। और 3 3 का समूह बनाना है, तो 3 का समूह बना दिए, तो 3 का क्यूब, इधर भी 3 का क्यूब, 3 3 9 हो गया, और 9 का हो गया क्यूब, 9 का क्यूब, और ये है क्यूब रूट, घनमूल मतलब क्यूब रूट, तो क्यूब रूट और क्यूब कटता है, आता है 9। ठीक है, इसमें क्यूब रूट लगा देना है, क्यूब घनमूल निकालना है, क्यूब रूट रहेगा 512 क्यूब रूट। 512 आप देखो किसमें आता है, 512, चलो 512 इसमें आता है, एक बार करके देख लेते। 2 से 2 चौक 2 दूनी 4, 1 गया 2 पचे 10, 2 चौके 12, फिर 2 1 2 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का 2 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। देखो कितना 2 आया, 2 2 2 2 2 3 बार, डायरेक्ट हम ऐसा लिखते हैं, 2 एक तो आया, फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 2 2 3 बार, फिर से 2 का क्यूब आया, फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 3 बार, फिर से एक बार 2 का क्यूब, तो 2 3 बार 2 का क्यूब, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 का क्यूब लिख सकते हैं। इधर क्यूब रूट है तो क्यूब से क्यूब रूट कटेगा, यानी 8 आंसर हो जाए। ठीक, मतलब 3 3 का ग्रुप बनाना है, और 3 3 का ग्रुप जो जितना बनेगा सबको फिर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 3100 1331 है, तो 1331 किसमें आता है देख लेते हैं, इनमें तो आता ही होगा क्वेश्चन है, तो लगता है 11 में आ जाएगा। 11 1 11, 2 गया 23 हुआ, फिर 11 दूनी 22, एक बच गया 23 में 22, तो एक बचा, और एक जाके एक के पास 11, फिर 11 1 11, ये 11 1 11, फिर एक बच के एक के पास जाके 11 बना, 11 1 फिर 11 3 11 है 3 बार, 11 का क्यूब और क्यूब टिका टिक के 3 11 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से घनमूल निकाल सकते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये देखो और भी क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ है अभी। 83, वो सब तो एकदम सिंपल सिंपल था, अब थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है। इतना खतरनाक रहे, जानना क्या होगा, गुणनखंड निकालना है ना। अब गुणनखंड निकालना इतना सिखाए हैं तो आज तक सीख ही गए होंगे, और अगर अभी तक डाउट है तो एक बार बताइएगा, तो हम एक वो फिर से स्पेशल वीडियो बना देंगे। 2 दूनी 4, 1 गया 18 हुआ, 2 9 18, 3 है तो 2 1 का 2 होगा, फिर 1 जाके 12 होगा, 2 छके 12, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 चौके 8, 1 जाके 11 होगा, 2 पच्चीस 10, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2, फिर 2 से 9, अब 3 से होगा, 3 9 3 12, 3 9, फिर 3 से 3 छक 24, 3 अठे 24, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 30, 3 27, 3 3 9, देख कितना आया 518 का 2 आया 3 बार, हम डायरेक्ट एक बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जगह की कमी, 2 का पावर 3 लिख देते हैं। फिर 3 आया 3 बार यहाँ, 3 का तो पावर 3 लिख दें, फिर से 3 3 बार दिख रहा है लास्ट में 3 बार, फिर से 3 का पावर 3 लिख दे। अब सबको मल्टीप्लाई कर दे, ये आंसर 2 तिया 6, 6 तिया 18 का क्यूब, 18 का क्यूब, और इधर क्यूब रूट रहे।
क्यूब रूट और क्यूब खत्म, तो 18 आंसर। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। ये और भी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा क्वेश्चन रहे घबराना नहीं है, सब बनेगा, है ना, जगह की का जाना पड़ेगा। 421875, लास्ट में 5 है तो ये 500 हो जाएगा। 5 अठे 40, 2 गया 21 हुआ, 5 20, 18 हुआ, 5 15 16 18, 3 जाके 37 हुआ, 5 सत्ते 35, 36, 2 जाके 25, 5 पच्चे 25, फिर 500 होगा। 5 एका 5, 3 गया 34, 5 36, तीसरा 40, 43 हो गया, 40, 3 जाके 37, 5 सत्ते 35, फिर 5 जाके 25, 5 पच्चे 25, फिर 500 हो रहा है। 5 तिया 15, 1 जाके 18, यानी 5 तिया 15, 3 जाके 37, तो 35, फिर 500, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 2 जाके 5, फिर 500 होगा। 5 एका 5, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, फिर 500 होगा। जब तक 5 5 5 5 लास्ट में रहेगा 5 से करते जा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते, अब नहीं होगा 5, अब 300, 3 9 27, 3। अब देखो 5 का आया, 5 3 को पहले देखो वो आया तो 3, फिर आगे बढ़ते 5, फिर 3 को आया तो 5 का पावर 3, फिर देख आगे 3 5 3 को आया तो 3 का पावर 3। अब गुना करते 5 पचे 25, 5 पचे 25 दिया 75, हो गया आंसर। क्लियर? इस तरह से आप आभास गुणनफल विधि से घनमूल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन को रिपीट करते रहना सही बात नहीं है, आप बाकी को बना लीजिएगा। ठीक है, 2 यहाँ छोड़ दे रहे हैं, 2 होमवर्क है आपके लिए, और इधर भी 2 है। ठीक है, बना लीजिएगा, बस गुणनखंड करना है, 3 3 का समूह बना देना। अब आते हैं यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी संख्या बताइए जिससे हम संख्या को गुना करने पर, इससे इस संख्या गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहने का कहना क्या चाह रहा, ये कह रहा है कि ये जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 3 को, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसको कितना से गुना करे कि पूर्ण घन बन जाएगा। अब जैसे 8 पूर्ण घन है, क्योंकि 2 का क्यूब करने से, 2 का घन करने से 8 आता है, लेकिन 4 कहीं रहेगा तो 4 तो पूर्ण घन नहीं है। तो 4 को कितना से गुना करने से पूर्ण घन होगा, तो 4 दूनिया 8, 2 से गुना कर दो पूर्ण घन होगा, है ना। जैसे छोटा नंबर है डायरेक्ट बोल दिए, बड़ा नंबर को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, यही करना होगा। क्या करना होगा, गुणनखंड। ठीक है, चलो आते हैं गुणनखंड करने, रहेगा क्या करना है। 2 एका 2, 2 छके 12, 2 0 0, 2 अठे 16, 2 0 0, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 0, फिर 2 दूनी 4, 2 1, 2 पचे। अब देखो 5 अकेला आ गया, हमको 3 ठो आना चाहिए था, 2 3 को आ गया। ठीक है, ये 2 भी 3 बार आ गया, ये भी ठीक है। इन घन होने के लिए क्या चाहिए, 5 को भी 3 बार आना चाहिए था, लेकिन 5 तो एक ही बार आया। तो बोला कितना से गुना करना, उन्हें ना करने बोला है, हाँ कितना से गुना किया जाए। तो 5 एक आया बउआ, तो 2 को और 5 से गुना करना होगा, 5 गुना तब ना 3 को होगा। तो कितना, 2 को 5 से गुना किए, 2 को 5 से मतलब 5 बचे 25 से, तो लिख देंगे 25 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा। क्लियर है? और कितना होगा वो भी बताना। फिर बोला घनमूल निकाल, कितना होगा, कितना होगा, तो 2 और 2, 2 आया हुआ था वो 5, 3 2 को 5 से गुना कर देंगे, 5 भी आ जाएगा, यानी 2 गुना 2 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 घनमूल हो जाएगा। अगर उसको 5 से गुना कर देंगे, 2 को 5 से, 2 को 5 की कमी हो रहा था इसलिए 2 को 5 यानी 25 से गुना कर देंगे तो ठीक है। इसी तरह चलो 1352 वाला भी देख लेते हैं। 1352 में भी लास्ट में 2 है सम संख्या, तो 2 से कट जाएगा। 2 छके 12, 1 गया 2 सते 14, 1 गया 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एका 2, 2 छके 12, 2 9 18, अब 2 से 9, 3 से भी 9,
13 से डायरेक्ट होगा, 13 एका 13 तो 15 40 हुआ, 13 छब्बीस 13 तिया, देखो 3 गो आ गया सेकेंड नंबर का। एक 1352 का क्या हुआ, 2 3 गो आ गया, बहुत बढ़िया आया। लेकिन 13 2 ही गो आया, एगो देखो 13 2 आ गया तो एगो 13 का बस कमी, क्या लिखेंगे 13 से गुणा, ठीक है। 13 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन होगा, कितना होगा तो 2, ठीक है आया हुआ है 13 से गुणा, 13 भी आ गया था, क्लियर। इसी तरह 243 का भी आप अपने से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो निकाल ही दे रहे हैं, ठीक है। 300 होता है ये, 3 3 अट्ठे 24, 3 का 3 3 2 6 3 7 3 9 7 3 3 9, देखो 3 आ गया 3 बार, 3 आ गया 3 बार, 240 का 43 का 40 का, देखो 3 आ गया 3 बार, सही है। लेकिन आगे जो है 3 वो दुए बार आया, मतलब एगो 3 का हो गया कम, एगो 3 का हो गया कम, 3 का मतलब 3 का है ना, तो लिखेंगे 3 से गुना करने, 3 से गुना करने पर कितना होगा, तो 3 एक बार आया हुआ था, बस 3 गुना करे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसको बना लीजिएगा, जितना एक्स्ट्रा जितना कमी होगा तो लिख दीजिएगा इतना से गुणा करने पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये वाला में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या याद करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने, तभी गुना कह रहा था, अब कह रहा है भाग देने पर, क्या कह रहा है भाग देने पर, ठीक है। क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है। तभी गुना था, अब क्या है भाग, ठीक है। वह पूर्ण घन बन जाए, है ना, कितना से भाग देने पर पूर्ण घन बनेगा और कितना बनेगा वो भी बताना है। चलो फिर से देख लेते हैं, 256 है तो 56 को भी करें, 2 एका 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 2 छके 12 2 चौके 8 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 कहिया 32 2 अट्ठे 2 चौके 8 2 दूनी 4, एक 2 3 बार आया, लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 का पावर 3, फिर गुणा करके लिख दे 2 3 बार आया, बढ़िया अभी तक आ रहा है, 2 का पावर 3 लिख दे, फिर 2 का पावर, अच्छा फिर 2 लास्ट में 2 ये बार आया, ठीक है, लास्ट में 2 2 ये बार आया, 2 का पावर 2, ये बोला गुणा नहीं भाग करने पर, गुणा बोलता तब तो 2 का पावर 2 आया था ना, एक और 2 से गुणा कर देते हो जाता पूर्ण घन, लेकिन बोला भाग माने भगाओ यहाँ से, तो एक्स्ट्रा आ गया भगाओ, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये दोनों ठीक पावर में 3 3 का, ये एक्स्ट्रा आ गया तो भगाओ उसको, यानी 2 दूनी 4 को भगाओ, यानी 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर पूर्ण घन होगा, लिख देना है, ठीक है। और कितना होगा तो वो तो भाग गया तो बच गया है 2 और 2 खाली तो 4 होगा आंसर। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अभी, या 5 से कर दे, 5 छके 30 5 दूनी 10 5 25, तो 5 से 5 का 5 5 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 5, फिर 5 से 5 25, देखो 5 आया ये 3 गो, लिख देंगे 5 का पावर 3, फिर 5 आ गया 2 गो, 5 का 2 गो, है 2 लिखेंगे 5 का पावर, और 5 का पावर 3 रहता तो ठीक, लेकिन 2 आ गया तो भगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आ गया ये, तो क्या लिखेंगे 5 का पावर 2 यानी 5 बचे 25 से भाग देने पर, जो एक्स्ट्रा आएगा उससे भाग देने पर, 25 से भाग देने पर, और गुना करना रहता तो कितना से गुना करते तो 5 2 आया हुआ था, बस एक 5 से गुना करने से काम होता है, ठीक है। लेकिन भाग देना है तो पूरे को भगाना होगा, 5 5 25 को, 25 से भाग देने पर पूर्ण घन होगा, और कितना होगा तो देखो पहले पूर्ण घन पूरा पावर 3 में वो कौन है, अब ये 80 19 को देख ले, 80 19 को भी देख ले, 80 19 क्या कितना होगा 300 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 6 18 19 20 321 3 3 9, फिर 300 हो जाएगा, 3 3 8 24 3 9 27 2 आगे 27 को 3 9 27 फिर 3 31 फिर 300 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 या 3 9 27 2 1 21
अब कहता फिर दोस्त 300 हो जाएगा, 3×9 = 27, 3×9 = 27, फिर 300 होगा, 3×3 = 9, 3×3 = 9, फिर 300 होगा, 3×1 = 3, 3 आ गया। देखो यहाँ 3 बार लिख देते हैं, 3 का पावर है 3, 3 फिर से 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3, लेकिन एक वो 11 एक्स्ट्रा आ गया, 11 एक्स्ट्रा आ गया। जो एक्स्ट्रा है वही से भगाओ, उसको भगाओ, तो यानी कि 11 से भाग देने पर लिख दो, 11 से भाग देने पर पूर्ण घन होगा, कितना होगा, तो 3×3 = 9, तो 3 है खाली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये रह गया, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अनुमान वाला, है ना, अनुमान विधि से, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल निकालिए। घन संख्या सब है तो अनुमान द्वारा निकाल। पहला 500, 5832, 5832, ये है अनुमान लगाना है, उसके बाद घनमूल निकालना है, मतलब इसमें गुणनफल नहीं करते रहना, अनुमान लगाओ। 5000 देखो 5800 है, इसके किसके बीच आता है, तो 10 का देखेंगे तो 10 का क्यूब कितना आता है, 10 का क्यूब मतलब 3 को 0 हो जाएगा तो 1000 आता है, 1000, 20 का क्यूब में कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 3 को 0 तो 8000, मतलब 10,000 और 8,000 के बीच में ही ना 5000 है, तो 10 और 20 के बीच होगा। अब 10 और 20 के बीच पता चल गया, 10 और 20 के बीच क्या होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कुछ हो सकता है, यानी इधर तो 1 ही होगा। अब देखो इकाई में कितना होगा, तो इकाई में कितना है, 2 है, तो 2 किसका क्यूब करने साथ 2 आता है, 2 दूनी 4, 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 8 में आता है 2, 8 का क्यूब करने से 2 आता है 8, 64, 8 तो 8 चौके 32, 40, 112, 8 का क्यूब याद रखिए 512, यानी इकाई में 2 आ रहा है, मतलब ये यहाँ, यानी टोटली क्या हो गया 12 का क्यूब, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यह कितना है, 72,000 है, 74,000, 74,000 किसके किसके बीच आता है, तो 20 का तो हो गया 8,000, तो 74,000 की बात है, 3 30 का क्यूब करके देखते हैं, 3 होती है 27,000, इसका क्यूब 27, 4 का करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, 64,000 नहीं 40 से जाना, 40 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64,000, है ना, और 50 का क्यूब, 50 का क्यूब होता है 5 5 25, 125,000, ठीक है, 125,000 और 64,000, ये दोनों के बीच है 74, तो मतलब 40 और 50 के बीच आंसर आएगा, तो 40 का 50 के बीच आंसर आएगा, यानी इधर 4 रहेगा दहाई में। अब इकाई में कितना, इकाई में 8 है, तो 8 किसका क्यूब करने से आता है, 2 ही का क्यूब करने से तो 8 आता है, 2 दूनी 4 दुनिया है 2 42, ठीक है। तो अनुमान लगा के देखो, कुछ कर नहीं रहे, बस अनुमान लगा रहे, अंदाजा लगा करके, ठीक है। अब ये देखो कितना है, इकाई है सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,21,000, 4,21,000, यानी 421,000, 421 किस में आता है, 421 किसके बीच आता है, तो देखिए यहाँ पे 125 आया। अब 6 का क्यूब अगर करते हैं 60 का, मतलब 8 का क्यूब 6 6 516 होता है ना, 516,000 कितना लाना है, 421,000, हाँ 421,000 लाना है, और ये 516,000, मतलब 50 और 60 के बीच हो, 516,000 और उधर 125, 50 और 60 के बीच हो रहा है, 421,000, तो 50 और 60 के बीच होगा, यानी 5 आ गई, 50 60 के बीच 5 ही रहेगा दहाई में। अब इकाई में कितना होगा, मैंने 51 52 53 54 55 56 कितना होगा, तो 5 लास्ट में, लास्ट में 5 किस में आता है, 5 का क्यूब में आता है, 5 का 5 55, इतना आसान है, गुना और गुणनखंड मतलब लंबा करते रहेंगे, सेट हो रहा है काम। यहाँ देखो 157,000, 157,000 भी तो यही दोनों के बीच आ रहा है, 50 और 60 के बीच, 50 और 60 के बीच है ना, 125,000 और 500, 157,000 उसके बीच आएगा, 50 और 60 के बीच 5 हो गया एक तो। अब लास्ट में 4 है, तो 4 किस में, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 30, 4 चौके 4 में आता है, 4 चौके 16 चौके 64 होता है ना, इकाई में 4 4 में आता है, 4 चौके, यानी 5 और 4 54 हो जाना सर, एक ऐसे ही है, इस तरह से ये भी बहुत सारे
तो बना सकते हैं, फटाफट कर देगा। ये अगर क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। हम बड़ा वाला एक तो बना दे रहे हैं, अपने से नहीं बनाइएगा तो फिर कोई फायदा नहीं। ये क्वेश्चन एक 32,000 वाला कर दे रहे हैं। 32,000 किस में आया? 10 में कितना होता है? 1,000। 20 में 2 दूनी 4 में 8,000। 30 में 3 3 27,000। हाँ 30 में, 30 में देखो 3 3 9 27,000, 27,000। और 40 में 4 चौको 16 चौको 64 है। हो गया। यही दोनों के बीच है, 30 और 40 के बीच 32,000। अब 30 और 40 के बीच 32,000 तो इकाई देखा। 30 और 40 के बीच तो एगो संख्या तो पता चल गया 3, लेकिन 3 के बाद क्या हुआ? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब, 3 और 2 करवाया। फटाफट खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताइए। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। विषम संख्या घन, विषम संख्या 3 है, 3 का घन करो 3 3 9, 5 है विषम संख्या, 5 का घन करो 5 5 5। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, बोलिए तो गलत बात। विषम संख्या यदि पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, यह पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, सही बात है। पूर्ण घन जो रहेगा वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं रहेगा, क्योंकि 1 शून्य का पूर्ण घन करेंगे तो 3 को शून्य, ठीक है। 2 शून्य का करेगा तो 6 को शून्य, तो 2 को शून्य में कभी समाप्त नहीं, सही बात है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। 25 पर समाप्त होती है, 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घन 25 पर समाप्त, हाँ, उसका घन 5 पर ही समाप्त होगा, कोई जरूरी नहीं 25। है कि देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए 25 से है, 25 का घन करेंगे। अब 25 में 25 नहीं ले, 35 का घन, जैसे 35 का घन 25 पे तो 5 से 25 पे समाप्त होगा, मतलब गुना करके। अच्छा अच्छा, छोटा थोड़ा ले लेते हैं, 15 का ले लेते हैं, ठीक है। 15 का घन, 15 15 यहाँ 225 होता है, फिर 15, तो 15 25 75, 7 बजे 15 दूनी 30 और 7 37। 25 तो नहीं आया, बस लास्ट हमको चेक करना था, 25 नहीं आया, गलत बात है ना। ऐसे कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो समाप्त कैसे है? 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 है ना जो 8 पर समाप्त होता है, गलत बात ही है। दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंक का घन 3 अंक कैसे होगा? बहुत 3 से बेसी होगा, गलत बात है। 2 अंकों की संख्या घन में 7 से अधिक अंक हो सकते, 7 से अधिक अंक हो, 2 अंक वाला 7 से अधिक, 7 या अधिक होगा। 2 अंक वाला, 2 अंक वाला संख्या, 2 अंक वाला लास्ट 99 है, तो हाँ 7 से अधिक हो सकता। 2 अंक वाला छोटा भी देख लेते, 7 या 7 से अधिक बोला है। 2 अंक वाला संख्या 10 भी है, 10 का क्यूब कितना होगा? 10 3, 4 अंक है, गलत बात है ना। 7 या उससे अधिक बोला है तो नहीं, तो अधिक हो सकता है 7 से अधिक, लेकिन 7 भी, 7 से कम भी होता है, गलत है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक का एक ही संख्या कैसे होगा? 2 है एक अंक वाला, इसका तो 8 होगा, लेकिन 5 है एक अंक वाला, 5 बचे 25 25, तो 25 हो सकती है, लेकिन सब नहीं होगा वो। एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है, 1 2 का हो सकता है, अब क्या करना है, ठीक है। तो ये खत्म कहानी, चैप्टर पूरा खत्म। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। ज़्यादा लाइक ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए बीच में क्लास छोड़ देते हैं। ज़्यादा लाइक कमेंट करिए तो ज़्यादा अगर क्लास मिलेगा, नहीं तो फिर बहुत सारा मेरा क्लास तो टाइम नहीं मिलता है। और ज़्यादा अगर वैल्यू मिलेगा यूट्यूब में, तो यूट्यूब में 100% आए। थोड़ा लाइक कमेंट करिए ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।